तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 7 बुक्स, क्लासिक बुक्स जो मैंने अपनी रीडिंग लिस्ट में डाले हैं और जिनमें से ऑलमोस्ट सभी फिक्शन बुक है। तो मैं एक एक कर सभी बुक्स आपको दिखाऊंगा। हालांकि एक बुक उनमें से जो है अभी अमेज़ॉन ने मुझे डिलीवर नहीं किया है, वो कल का डिलीवरी डेट बता रहा है, तो वो मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। सो चलो कौन से बुक है जानते हैं, लेट्स बिगिन। तो क्लासिक रीडिंग बुक्स में मेरी पहली बुक आती है स्टीफन किंग ने लिखी हुई मिजरी। स्टीफन किंग की एक भी बुक मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, मतलब नॉवेल पढ़ी नहीं है। एक बुक पढ़ी है जो राइटिंग के बारे में वो बताती है, ऑन राइटिंग बाय स्टीफन किंग। और मिजरी मुझे कहीं ना कहीं तो शुरू करना था, इसलिए स्टीफन किंग की ये बुक मैंने मंगाई। बहुत अच्छे रिव्यू थे, बहुत अच्छी बातें इसके बारे में कही है। इस पर एक फिल्म भी बनी है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। ये बुक की स्टोरी क्या है, ये पीछे हमें थोड़ा ब्रीफ में हमें पता चलता है कि पॉल शेल्डन नाम का एक राइटर है जो लिविंग के लिए लिखता है, लेकिन नाउ ही इज़ राइटिंग टू स्टे अलाइव। ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है कि मिजरी नाम का एक कैरेक्टर वो लिखता है पॉल शेल्डन, और उस कैरेक्टर को वो मार देता है। हालांकि उसके बहुत सारे उसने सीरीज़ बनाए हैं और बेस्ट सेलर सीरीज़ है, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आँख जब खुलती है तो उसके सामने एक जिसने उसकी जान बचाई है वो लेडी आती है, उसका नाम है एनी वाइन। गुड न्यूज़ ये है कि वो नर्स है, एंड बैड न्यूज़ ये है कि वो सबसे बड़ी फ़ैन है, नंबर 1 फ़ैन है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। जब उसे पता चलता है कि मिजरी इस कैरेक्टर को पॉल ने मार दिया है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक इट एट ऑल। ये इतने फोर्स देकर यहाँ पर लिखा गया है तो कुछ ना कुछ तो बैड ही होगा। और जैसा कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, स्टीफन किंग की बुक्स जो होती है क्रीपी होती है, हॉरर से भरी होती है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि ये क्रीपी है और ये बहुत ही टेंस है, आपको बहुत टेंशन में डालेंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इस स्टोरी के हिसाब से तो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना टेंस होगा और कितना हॉरर होगा। तो आई एम सो एक्साइटेड टू रीड इट। एंड सेकेंड जो बुक है वो अगेन स्टीफन किंग की है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक अमेज़ॉन ने मुझे डिलीवर नहीं किया है, जिसका नाम है स्केलेटन क्रू। उसमें 23 शॉर्ट स्टोरीज़ है, विकिपीडिया पर पढ़ा था मैंने। और क्यों मैं शॉर्ट स्टोरी, हालांकि और एक बुक है जो शॉर्ट स्टोरी के बारे में है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ही जल्द एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाती है, और मैं बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहता हूँ और धीरे धीरे कर शॉर्ट स्टोरी लिखकर अपनी एक नावल लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने वो बुक ऑर्डर की है और एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगली बुक है जो मुझे राइटिंग में हेल्प करेंगी, इसलिए मैंने ली है सेव द कैट राइट्स अ नॉवेल। जैसे कि मैंने कहा कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहता हूँ, शॉर्ट स्टोरी लिख कर एक अपनी नावल लिखना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बेस्ट क्लासिक बुक में ये मानी जाती है। हालांकि सेव द कैट जो ओरिजिनल जो लिखा है ब्लैक स्लाइंडर ने, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ शायद, तो वो स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए है, लेकिन जो जेसिका मैडम ने लिखा है वो नॉवेल राइटिंग के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा गाइड है, ऐसा बहुत सारे रिव्यू में मैंने पढ़ा है। तो ये थर्ड बुक है जो मैं अपने रीडिंग लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। बहुत जल्द से जल्द ये पढ़कर इससे जो कुछ भी सीख सकता हूँ सीख कर मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखने वाला हूँ, और उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा लिखते वक्त, कि मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, कैसे प्रोसेस है, वो सब कुछ मैं किसी वीडियो में बताऊँगा लिखते वक्त। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे मिस्टेक्स क्या है वगैरह वगैरह। मैं फीडबैक लोगों से लूँगा, आपसे लूँगा, और उसके बाद अपना नॉवेल खुद का, जो मेरा ड्रीम है कि खुद का नॉवेल लिखना। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जो भी मैं लिखूँगा वो शिटी होगा, तो कोई भी मास्टरपीस फर्स्ट टाइम में नहीं लिखता। तो ये बात तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा कि मेरा पहला ही नॉवेल हो या फिर शॉर्ट स्टोरी हो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो भी लेसन्स है वो मैक्सिमम मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँ और जल्द से जल्द एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर आपके सामने लाऊं। अगली बुक है, जैसे कि मैंने कहा था कि शॉर्ट स्टोरी का और एक कलेक्शन है
झुम्पा लाहिरी ने लिखा हुआ इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलोडीज़। इसमें एक स्टोरी है और ये स्टोरी छोड़कर और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और यही शॉर्ट स्टोरी और स्केलेटन क्रू की शॉर्ट स्टोरी पढ़कर मैं शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश करूँगा। इंडियन ऑथर में जब मैंने सर्च किया, सभी लोगों ने एडवाइस दी या फिर सभी लोगों ने ये रिव्यू दिए कि झुम्पा लाहिरी की बुक्स पढ़ो, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो मैंने 2 बुक्स खरीदे। ये जो 4 बुक्स है वो यूज्ड है, सेकेंड हैंड है, और बाकी के जो है वो नए मैंने खरीदे हैं। तो ये बुक और झुम्पा लाहिरी का और एक बुक जो है मैंने ख़रीदा है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। द नेमसेक, इस पर एक मोशन पिक्चर भी है, यानी फिल्म भी बनी है। तो जब भी मैंने इंडियन ऑथर बेस्ड कौन है और उन्होंने कौन सी बेस्ट बुक लिखी है ये सर्च करने की कोशिश की तो झुम्पा लाहिरी का नाम आया है, इसलिए मैंने उनके 2 बुक्स खरीदे। ये 4 बुक्स मैंने रोड साइड पर खरीदे थे। 4 बुक्स मुझे 350 में मिले और ये बहुत दिनों से मेरे रीडिंग लिस्ट में थे और उस वक्त बहुत ही मुझे कम प्राइस में मिल रहे थे। अगली दोनों बुक्स जो है वो दोनों बुक्स को बैन किया गया है, ऐसा मैंने सुना है। और जो हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे अगर कोई एडवाइस दे तो हमें और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि वो कैसे होगी, इसलिए मैंने ये दोनों बुक्स खरीदे हैं। पहला है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक ने लिखा हुआ क्लासिक बुक है और ये बुक किस बारे में है मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 1942 और 43 में जो कुछ भी हुआ एक डायरी में लिखा है और उसी की ये बुक है। तो आई एम सो एक्साइटेड टू रीड इट एंड देखते हैं कि क्यों इसे बैन किया गया है, वो ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए कैचर इन द रे, इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, अमेरिकन क्लासिक्स में आती है और अमेरिकन लिटरेचर में हमेशा हाई पर रहती है ये और द ग्रेट गैट्सबी। और कैचर इन द रे ये बुक मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत तारीफ सुनी है और बहुत ही शॉर्ट बुक है, बहुत आसानी से और बहुत जल्द हम ख़त्म कर सकते हैं ये दोनों बुक्स। यही 7 बुक्स थे जो मुझे अच्छे लगे और जो मैं पढ़ूंगा जल्द से जल्द, यही क्लासिक बुक्स है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि कौन से बुक्स आपने पढ़े हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से आपका ओपिनियन क्या है उस बुक्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।